प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 57 करेंगे। आज का टॉपिक है बच्चों प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में इसके जाने की दिशा में बदलाव हो जाता है। इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश की सबसे तेज चाल निर्वात में होती है, जो कि 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है। निर्वात बच्चों ऐसी जगह होती है जहाँ वायु भी उपलब्ध नहीं होती। अपवर्तन का कारण क्या है? प्रकाश की चाल में बदलाव। कांच के आयताकार स्लैब में से हम अपवर्तन देखेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपतित किरण आती है। यह आपतित किरण है EF, और जब ये इस कांच की स्लैब पर बिंदु O पर पड़ती है तो बिंदु O को हम आपतन बिंदु बोलेंगे। और यहाँ दो कोण बनते हैं। एक बनता है कोण I, कोण I को हम आपतन कोण बोलेंगे, जबकि दूसरा जो कोण बनता है वो कोण R बनता है। और यहाँ R1 दिखाया जाएगा क्योंकि यहाँ पर दो सतह हैं। कांच की जो स्लैब है उसकी दो सतह हैं, इस वजह से इसको R1 कोण लेंगे और ये अपवर्तन कोण होगा। जब इसमें एंटर होगी कांच की स्लैब में किरण, तो वो अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाएगी। अब देखिए बच्चों कैसे विचलित हुई। ये वाली डॉटेड जो लाइन आप देख रहे हैं ये इसका ओरिजिनल पाथ है। पहले वाला जो ओरिजिनल पाथ है इस रास्ते से ये जानी चाहिए थी, लेकिन ये अपने पथ से भटक गई है और नीचे की दिशा में मुड़ गई है। और नीचे की दिशा में मुड़ करके जब ये बाहर निकलेगी तो ये इस किरण को निर्गत किरण कहा जाएगा। जब ये किरण बाहर आ जाएगी तो निर्गत किरण कहा जाएगा, और ये अंदर वाली जो किरण है ये अपवर्तित किरण है। जब ये बाहर निकलेगी तो दो अन्य कोण और बनाएगी। दूसरा कोण बनाएगी I2 और फिर से एक और कोण बनाएगी R2। कोण वही है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण, लेकिन अब की बार क्या है, फिर से किरणें अपने पथ से भटक गई है और अपने उसी ओरिजिनल पाथ के लगभग आने की कोशिश करती है। तो ये इस पाथ से जाती है और मुड़ जाती है फिर से, और इससे बाहर आ जाती है। यहाँ ये वाला माध्यम वायु है, नीचे वाला माध्यम भी वायु है, और बीच वाला माध्यम कांच है। तो दो माध्यम है बच्चों। यहाँ पर कांच की स्लैब से इस तरह से आप अपवर्तन दिखा सकते हैं। इस केस में कुछ नियमों का पालन होता है बच्चों। आपतन कोण निर्गत कोण के समान होता है। आपतन जो कोण होगा वो निर्गत कोण के बराबर होगा। पार्श्व विस्थापन कांच के स्लैब के कारण प्रकाश के मार्ग में विस्थापन होगा। पार्श्व विस्थापन होता है साइड से। पार्श्व विस्थापन निम्न कारकों पर निर्भर करता है: पदार्थ के अपवर्तनांक पर अथवा कांच की स्लैब पर, और कांच की स्लैब की चौड़ाई पर भी निर्भर करता है बच्चों। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण अपवर्तित किरण और दोनों माध्यमों को अलग अलग करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक तल में होते हैं। और एक और है बच्चों, प्रकाश के निश्चित रंग तथा माध्यम के युग्म के लिए sin I ये कोण है जिसे आपतन कोण कहा जाएगा, और sin R अपवर्तन कोण का अनुपात शिथिर होता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। शिथिरांक बराबर sin I बटे sin R। तो ये दो नियम होते हैं बच्चों अपवर्तन के नियम के। जिस तरह से परावर्तन के नियम के थे दो नियम, इसी तरह से अपवर्तन के नियम के भी दो नियम हैं। अपवर्तनांक क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। माध्यम के युग्म में प्रकाश की गति के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। माध्यम 1 में प्रकाश की गति बटे माध्यम 2 में प्रकाश की गति, और इसे n द्वारा दर्शाया जाता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? यदि माध्यम 1 वायु या निर्वात है तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। n बराबर c बटे v। ऊपर हमेशा निर्वात में प्रकाश की गति आएगी और नीचे माध्यम में प्रकाश की गति आएगी। प्रकाशिक सघन माध्यम क्या होता है? माध्यम के बारे में जानेंगे। प्रकाशिक सघन माध्यम दिए गए दो माध्यमों में जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है उसे प्रकाशिक सघन माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक विरल माध्यम दिए गए दो माध्यमों में जिसका अपवर्तनांक कम होता है उसे प्रकाशिक विरल माध्यम कहते हैं। जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो उसकी चाल कम हो जाती है और अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तो उसकी चाल अधिक हो जाती है और अभिलंब से दूर हट जाती है।
अब तक ज्ञात पदार्थ में हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है जो कि 2.42 होता है, जो कि इन्होंने गलत लिखा हुआ है 242, ये 2.42 होता है बच्चों। आइए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है जबकि चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करें। तो प्रकाश की चाल ज्ञात करने का सूत्र है, प्रकाश की चाल ज्ञात करेंगे हम, डिवाइड कर देंगे किससे, 3 × 10⁸ को डिवाइड कर देंगे अपवर्तनांक से। अपवर्तनांक है 1.5, इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, हमें मिलेगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो बच्चों ये आ जाएगी चाल। प्रकाश अपवर्तन के नियम लिखें। प्रकाश अपवर्तन के नियम ऊपर लिखे हुए बच्चों, ये 2 नियम आप लिख देंगे इसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 3, कांच के स्लैब द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसका चित्र आप इसमें से देख करके ये बना सकते हैं।